नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, कल एक्सपायरी है और बड़ा हंगामा हो सकता है। वो क्यों हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखो टेक्निकल में क्या बोलते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जो पहले हुआ था वही आगे भी हो सकता है या होगा। तो कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस या क्या हो सकता है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, कैसे करेंगे, तो वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए, पहले हम पीछे की बात करते हैं कि पहले क्या हुआ था। और हंगामा मैंने बोला कि हंगामा होने वाला है, वो क्यों होने वाला है वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे 3 दिन साइडवेज रहा मार्केट। तो उसके बाद में जब इसे तोड़ा तो अच्छा खासा नीचे आया। उसी तरीके से आप देखेंगे ये निफ्टी को, तो अब क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का, इसे यहाँ पे इसे तोड़ नहीं पाई निफ्टी, इस रेजिस्टेंस को, जो पिछला रेजिस्टेंस था। अब क्या हुआ कि आज आप देखोगे तो कल और आज दोनों दिन इसी रेंज में रही निफ्टी। और अब अगर इस रेंज को तोड़ती है या ऊपर की तरफ तोड़ती है अगर, तो ऊपर की तरफ अगर तोड़ेगी दोस्तों, तो उसका क्या होगा, कहां तक पहला इसका सपोर्ट मिल सकता है, इसे रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, ये यहां तोड़ेगी। इस रेजिस्टेंस को अगर निफ्टी तोड़ती है तो पहले यहां तक आएगी और उसके बाद फिर इसका अगला जो टारगेट होगा वो ये होगा। तो उसका पॉइंट्स मैं बताऊंगा, अभी पहले लाइन ड्रा कर लेता हूं। और अगर जैसा कि दिख रहा है, ये पीछे से आप देख रहे हो, चूंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सबका डाउन ट्रेंड है। तो अगर इसे तोड़ दिया, 2 दिन का लो तोड़ती है, तो फिर इसके लिए एक हल्का सपोर्ट यहाँ मिलेगा, मिल सकता है। अगर इसे भी तोड़ा तो फिर सीधे सीधे यहाँ के लिए आप ट्रेड कर सकते हो कल दोस्तों, ये सपोर्ट टूटने के बाद। तो ये प्राइस रेंज कहाँ पे है, तो देखिए अभी आप ये देखिए कि अगर 17,300 के ऊपर चलना चालू करेगी अगर निफ्टी, तो फिर आएगी 17,400 के करीब, 100 पॉइंट ऊपर देगा और ये टूटने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो संभावना लग रहा है कि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। आप देखिए, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तब तो ठीक है, नहीं तो ये अगर टूटती है तो फिर सीधे सीधे निफ्टी आएगी करीब 16,900 के करीब। आप देखोगे तो 16,925 या 16,900 के करीब आएगा। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। इसी तरीके से हम चलते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो हम अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी जो इसने ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं, और 2 दिन से बैंक निफ्टी भी इसका सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई। तो अब एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्या होगा, एक्सपायरी के दिन अब अगर इसके नीचे चलना चालू करेगी तो फिर सीधा सीधा आप देखेंगे यहाँ पे, और ये टूटेगा, फिर ये, तो ज्यादातर संभावना है। और अगर यहां से सपोर्ट ले लिया है और अगर इसके ऊपर चलना चालू किया, तो फिर इसके लिए अगला जो रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है। अब इसको हम बोलते हैं कि देखिए, यहाँ पे करीब 34,900 के करीब इसने सपोर्ट लिया, लेके चल रही है बैंक निफ्टी, और यहाँ इसके लिए एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये 35,462 का एक रेजिस्टेंस है। ये टूटने के बाद फिर बैंक निफ्टी सीधे सीधे आएगी 35,938 के पास में। और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए 34,538 का सपोर्ट होगा, और वो टूटने के बाद फिर आएगा रफली
आप समझो 34,000 के करीब। तो इसलिए हमने बोला कि 2 दिन साइडवेज के बाद अगर किधर भी रेंज टूटेगा ऊपर या नीचे की तरफ तो अच्छा खासा मूव मिलेगा दोस्तों। तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी आप लोगों के लिए, लेकिन अपने हिसाब से सोच समझ के कीजिए। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक और कमोडिटी चारों में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम बताएंगे, सिखाएंगे, जिसका बहुत ही नॉमिनल कास्ट है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।